एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। वेदर की बात करूं तो वेदर टोटली क्लीन। इंडिया के बॉलर इस ग्राउंड में छाए रहे। यहाँ पे बारिश के कोई चांस नहीं। जो हिम्मत दिखाएगा वो मैच जीत जाएगा। इंडियन क्राउड की ह्यूज तादाद ग्राउंड में मौजूद। क्राउड की शानदार एंट्री। ऑस्ट्रेलिया की एक बार फिर बैटिंग नाकाम हुई। क्वींसलैंड का खूबसूरत ग्राउंड तारीफ के मुस्तहिक। क्या ऑस्ट्रेलिया ये बर्तरी तोड़ने में कामयाब हो पाएगा? अपने ही होम ग्राउंड में लास्ट 5 T20 में इंडिया को है बर्तरी हासिल। 4 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान पड़ना किसका बारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर मस्ट करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप भी इस मोमेंट को एंजॉय कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है मैं डिफरेंट कंट्री की क्रिकेट के हवाले से डिबेट करता हूं, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान 5 मैचों पे मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम जारी है। और अगर सीरीज की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम एक मैच ही जीत पाई। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं, हेरिटेज बैंक स्टेडियम है जो कि क्वींसलैंड स्टेट में है और बड़ा ही शानदार स्टेडियम है, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल तौर पे पसंद आया। इसकी जो सजावट थी और इसकी जो मैनेजमेंट थी वो उन्होंने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हुए थे, जिसकी वजह से इसको देख के दिल खुश हुआ। और यहाँ पे अगर बात करूँ टॉस की, तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिचेल मार्श ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंडिया को बैटिंग की दावत दी। देखा जाए तो लास्ट मैच भी इंडिया टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही की और वो मैच जीत पाए। तो ये सिलसिला कंटिन्यू है कि जो भी टॉस जीते वो पहले बॉलिंग को ही तरजीह देता है। ये मैं डिफरेंट कंट्री की जो क्रिकेट है उसमें भी देख चुका हूँ। अगर न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान की बात करूँ तो वहाँ पे भी यही सिलसिला जारी है कि टॉस जीतो और बॉलिंग करो। उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीकन के साथ सीरीज जारी है, तो वहां पे भी ये सिलसिला जारी है। तो देखा जाए दोनों टीमों की बारे में, तो दोनों ही टीमें इस टाइम फॉर्म और अच्छी साइड बनाई है। इन दोनों ने, इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन दोनों ने अच्छी साइड बनाई है। और कौन से 11 प्लेयर है, सबसे पहले इंडिया के 11 प्लेयर पे बात होगी। ओपनिंग स्टैंड अभिषेक शर्मा और उनका साथ दे रहे हैं शुभमन गिल। दोनों ही तेज बैटर हैं, अच्छी इनिंग खेलते हैं, T20 में भी अच्छा स्कोर करते हैं। और इन दिनों अभिषेक शर्मा ने जस्ट एक ही सेंचुरी लगाई। उसके बाद शुभमन गिल की बात करूं तो वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। उसके बाद इनके पास शिवम दूबे मौजूद है। इस बार इंडियन मैनेजमेंट और इंडियन कोच ने ये फैसला किया शिवम दूबे को जो 6वें 7वें नंबर पे भेजते थे, तो इस दफा उन्हें 1 डाउन भेजा गया और सूर्य कुमार यादव को पीछे किया गया 4 नंबर पे। तो इनिंग का जरहाना अंदाज इस दफा इंडियन टीम अपनाए हुए है और देखते हैं कि उनकी ये स्ट्रेटेजी काम आती है या नहीं। 4 पे सूर्य कुमार यादव जो कि टीम की क़यादत भी कर रहे हैं और इस T20 सीरीज में वो कुछ खास रन भी नहीं बना पा रहे। लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है और इस प्रेशर की वजह से वो क्रिकेट T20 में स्कोर नहीं बना पा रहे। साथ में इनके पास मौजूद है जी तिलक वर्मा की बात करूं तो जिस तरह वो IPL में 6 और बड़ी जरहाना इनिंग खेलते हैं और बड़े ही अच्छे बैट्समैन हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर उन्होंने अपनी टीम के साथ कंटिन्यू रहना है तो उनको मजीद मेहनत की जरूरत है। उसके बाद इनके जो विकेट कीपर हैं जितेश शर्मा, अच्छे बैटर ने 3rd T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी बदौलत कह रहे कि इंडिया मैच जीतने में कामयाब हुआ और इसने खूब वाशिंगटन सुंदर का साथ दिया और मैच को इन्होंने विन किया। तो देखते हैं 4 T20 में ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर मौजूद है जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। साथ में अक्षर पटेल इनके पास मौजूद है, ये भी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। ये बंदा पूरी सीरीज में फॉर्म में, बेहतरीन फॉर्म में है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और
इंडिया को इस तरह के ही लोग परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, और ताकि वो अपनी कहने के सीरीज को एक विनिंग पॉइंट की तरफ लेके जाएं। उसके बाद अर्शदीप सिंह इनके पास कंटिन्यू मौजूद है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये भी उस तरह बिग विकेट्स तो नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोल किया हुआ है T20 को। साथ में वरुण चक्रवर्ती जो कि स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, अच्छे स्पिन बॉलर हैं। ट्रैक इनका स्लो है, लेकिन बॉलिंग ये कोई 2-3 विकेट ले ही जाते हैं हर T20 में। देखते हैं 4 T20 में क्या करते हैं। साथ में इनके जो बॉस हैं और दुनिया क्रिकेट के एक मशहूर बॉलर हैं इंडिया के, जसप्रीत बुमराह, किसको नहीं उनका नाम पता, वो भी इनके साथ कंटिन्यू है। और यहाँ पे मैं अगर जसप्रीत बुमराह की बात करूँ तो वो उस तरह कुछ फॉर्म में नहीं है और विकेट्स भी कुछ अर्ली नहीं निकाल रहे। सो T20 खेल है, इसमें जस्ट 4 ही ओवर होते हैं और बाद दफ़ा अर्ली विकेट मिल जाती है और बाद दफ़ा पटाई का जो है वो दिन होता है। तो जसप्रीत बुमराह का भी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में कुछ पटाई का ही सिलसिला जारी है, और देखते हैं कि 4 T20 में ये कुछ खास और अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। साथ में अगर ऑस्ट्रेलिया साइड की यहाँ पे डिबेट हो और ऑस्ट्रेलियन साइड की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलियन साइड में भी इन्होंने कुछ नए नाम लेकर आए हैं और एक मोस्ट स्ट्रॉन्ग साइड बनाई है इन्होंने। मेरे ख्याल में इनकी पूरी कोशिश होगी कि हम ये मैच जीत के कहने के इंडिया पे बढ़तरी हासिल करें। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी लेवल है, और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ज़्यादा अप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो प्लेयर हैं वो ज़्यादातर ऑलराउंडर है। अगर एक बॉलर नाकाम हो तो दूसरे को ऐड किया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट साइड की बात करूं तो मिचेल मार्श उनका साथ दे रहे हैं। ओपनिंग में मैट शॉट, ट्रेविस हेड को रेस्ट दी गई और यहाँ पे 4 T20 में उनको नहीं खिलाया गया, या उनकी जगह नए बैटर को शामिल किया। और उसके बाद जोश इंग्लिश इनके पास मौजूद है, विकेट कीपर है, लेकिन ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और जो लास्ट 3 T20 हुए हैं उनमें भी कुछ खतरनाक कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए, और इनको भी इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये स्कोर नहीं कर रहे। अगर इन्होंने मोर इनिंग में स्कोर ना किया तो इनकी जगह में भी जोश फिलिपी ले ले और इनको कुछ टाइम के लिए आराम देना पड़ जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट इस तरह की बात सोच रही है। क्योंकि जोश इंग्लिश को अगर टीम में स्टिल कंटिन्यू रहना है तो उनको अपने कहने के बैटिंग पे तवज्जो देनी होगी और लॉन्ग बारी खेलनी होगी, तभी वो टीम में टिक सकता है। अदरवाइज उनको मिस होना पड़ सकता है और इसका नुकसान उनको खुद ही हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा प्लेयर पीछे लाइन में पड़े हुए हैं और वो एक के बाद एक को चांस दे सकते हैं। दूसरी जानब बात करूं तो इनका टिम डेविड मौजूद है और 74 रन भी किसी काम ना आए और ये मैच हार गए, लेकिन फिर भी टिम डेविड काफ़ी अच्छी बैटिंग के साथ क्रीज में मौजूद है और लॉन्ग हिटिंग करता है। ये ज़रूरत पड़े तो स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद जोश फिलिपी को ट्रेविस हेड की जगह ऐड किया गया है और ये भी विकेट कीपर है, लेकिन इनको एज अ फील्ड करवाई जाएगी और देखते हैं कि ये इस 4 T20 में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद इनके पास माइकल स्टोनस स्टिल मौजूद है, इन्होंने भी लास्ट T20 में अच्छे स्कोर किए और देखते हैं 4 T20 में ये कुछ बेहतर परफॉर्मिंग करते हैं, ऑलराउंडर हैं। और उसके बाद मिचेल ओवन की जगह पे यहाँ पे एक बड़ा क्रिकेटर शामिल किया गया, उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। इसको कौन नहीं जानता और बहुत ही जबरदस्त और मास्टर माना जाता है T20 क्रिकेट में और बड़े अच्छी बैटिंग करते हैं, चाहे राइट साइड खेलें या लेफ्ट। इनके 6 बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ख़ास तौर पे लेफ्ट होके जो शॉट मारते हैं वो इनकी फेवरेट शॉट है और लॉन्ग बाउंड्री भी इनकी फेवरेट शॉट है। देखते हैं 4 T20 में इनको ऐड किया और फर्स्ट T20 इंडिया के खिलाफ जो सीरीज हो रही है उसमें इनको खिलाया गया है, तो देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या है। और साथ में इनके पास बेन डरवश को इन्होंने ऐड किया है। यहाँ पे शान एबर्ट को रेस्ट दी गई है क्योंकि उन्होंने लास्ट T20 में बड़ी मार खाई जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा। उसके बाद नथन इल्स इनके पास स्टिल कंटिन्यू मौजूद है और ये बंदा
बड़ी अच्छी मेहनत कर रहा है, 3-3 विकेट्स हर T20 मैच में ले रहा है, लेकिन बाय चांस लक साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये कुछ अकेला परफॉर्म दे के भी ऑस्ट्रेलियन टीम को नहीं बचा पा रहा। देखते हैं कि 4T20 में इसकी बॉलिंग कैसी रहती है। साथ में अगर ब्रांडलेट की बात करें तो वो भी स्टिल कंटिन्यू इनके पास मौजूद है। बॉलिंग के लिहाज से वो काफ़ी अच्छे हैं और बैटिंग वो उस तरह खास नहीं कर रहे, हालांकि ये बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो देखते हैं 4T20 में ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। साथ में इन्होंने एडम जंपा को ऐड किया है और एडम जंपा देखते हैं अपनी स्पिन का जादू गूगली से दिखा पाएगा या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का आगाज हुआ इंडिया की जानिब से और इंडिया की फर्स्ट इनिंग शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। तो इन दोनों की 50+ पार्टनरशिप लगी। जी हाँ, अगर देखा जाए तो 6.4 यानी पूरा जो पावर प्ले है 6 ओवर का इन दोनों ने खेला और अच्छा यूज किया। 56 रन इन्होंने बनाए 6.4 ओवर में और अच्छा स्टार्ट दे के गए। यहाँ पे फर्स्ट विकेट गिरी अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने 28 रन बनाए और एडम जंपा का ये शिकार हुए। तो ऑस्ट्रेलिया पहली विकेट 6.4 ओवर में लेने में कामयाब हुआ और उसके बाद शुभमन गिल और शेवन दोब के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों की पार्टनरशिप भी अच्छे अंदाज से आगे बढ़ी। 32 रन की पार्टनरशिप हुई और मेरे ख्याल में T20 की 30 से ऊपर जितनी भी पार्टनरशिप है वो एक अच्छा माना जाता है और अच्छा स्टार्ट है। ओपनिंग स्टैंड अच्छा हो तो फिर बाकी दीगर पार्टनरशिप भी अच्छी ही नजर आती हैं। तो 88 पे सेकंड शिकार हुए शिवम दोब, जिन्होंने 22 रन बनाए और ओवर की बात करूं 11.3 ओवर हुए हैं और ये नथन इल्स का शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से कह लें कि 88 पे इंडिया के 2 खिलाड़ी पवेलियन गए और ऑस्ट्रेलिया सेकंड विकेट लेने में कामयाब हुआ। उसके बाद शुभमन गिल और साथ में सूर्य कुमार यादव के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों की अगर पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो 33 रन की पार्टनरशिप हुई और इन्होंने भी 30 से ऊपर पार्टनरशिप लगाई और यहाँ पे थर्ड शिकार शुभमन गिल हुए, जिन्होंने 46 रन बनाए। शानदार इनिंग खेली, जस्ट 4 रन लेफ्ट थे 50 को, लेकिन वो बाई चांस 50 ना बना सके और अच्छा स्कोर अच्छा स्टार्ट दे के गए इंडिया को। ओवर की बात करूं तो 14.1 ओवर हुए और ये नथन इल्स का सेकंड शिकार हुए। यूं ऑस्ट्रेलिया ने 3 खिलाड़ी 121 पे इंडिया के पवेलियन भेजे। उसके बाद अगर बात करूं तो सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान जस्ट 4 रन का ही इजाफा हो पाया और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव डिसमिसल हुए। इन्होंने 20 रन बनाए और बड़ा लेट का ये शिकार हुए। यहाँ पे ओवर की बात करूं तो 15.1 ओवर हुए और 125 पे इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट हुए और सूर्य कुमार यादव 20 रन बनाकर पवेलियन गए। उसके बाद इनके जो बाकी प्लेयर है वो कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके और ऑस्ट्रेलिया को एक लॉन्ग टारगेट देने में टोटली नाकाम रहे। अगर मैं दीगर प्लेयर्स की बात करूं, तिलक वर्मा 5 रन बनाए, एडम जंपा का शिकार हुए 131 पे इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हुए, 16.1 ओवर हुए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की बात करूं तो वो नथन इल्स का थर्ड शिकार हुए और यहाँ पे स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 152 रन पे इंडिया के 7 खिलाड़ी आउट हुए, 18.4 ओवर हुए और उसके बाद अक्षर पटेल ने आके कुछ रन को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से इनके स्कोर बोर्ड कुछ अच्छी रनिंग पे गए और इन्होंने 21 रन बनाए और ये नॉट आउट है। जैसा कि ये बंदा हर मैच में 20-25 रन जरूर करता है और साथ में 3-4 विकेट्स भी ले जाता है और यही प्लेयर इंडिया को बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर जो कि परफॉर्म भी करे और अपनी टीम के लिए कुछ अहम रन भी जोड़ के जाए। उसके बाद अर्शदीप सिंह 0 रन बनाया और ये मार्कस स्टोनस का शिकार हुए और 8 खिलाड़ी 164 पे पवेलियन गए। ओवर की बात करूं 90.4 ओवर हुए। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे अक्षर पटेल के साथ। यूं इन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले और इंडिया के टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 167 रन बनाए और इनके 8 खिलाड़ी आउट हुए। बॉलिंग साइड से यहाँ पे बात हो तो उन्होंने एक्स्ट्रा इनिंग में फेंके 9 रन और यहाँ पे ओपनिंग जितना उन्होंने स्टार्ट लूज लिया उतना ही मिडल के बाद इन्होंने
कम बैक किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने, जिसकी वजह से इंडिया को 167 पे रोके रखा। और यहाँ पे नथन इल टॉप विकेट टेकर है, जिस तरह मैंने बताया वो हर मैच में 2-3 विकेट ले जाता है, और इस बार भी उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। एडम जंपा की यहाँ पे बात करूं तो उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। माइकल स्टोनस और ब्रैडले ने एक एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। इंडिया की टॉप पार्टनरशिप जस्ट 3 ही लग सकी। ओपनिंग अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के दरमियान 56 रन, उसके बाद शिवन दूब और शुभमन गिल के दरमियान 32 रन की पार्टनरशिप रही, और थर्ड पे सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के दरमियान 33 रन की पार्टनरशिप रही। देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड इनिंग जब स्टार्ट करेगा तो 167 का टारगेट वो अपने ही होम ग्राउंड में चेस कर पाएगा। यहाँ पे अगर बात हो तो क्वींसलैंड के गोल्ड कोस्ट स्टेडियम में इंडिया को बर्तरी हासिल है, क्योंकि वो 3 मैच इस ग्राउंड में जीती हुई है और एक ऑस्ट्रेलिया और एक ड्रॉ हुई है। लास्ट 5 मैचों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ये रवायत तोड़ पाती है या नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया। ओपनिंग स्टैंड मिचेल मार्श, जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम की क़यादत कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। मैट शॉट, इन दोनों ने आके इनिंग का आगाज किया। और पार्टनरशिप का अगर मैं बात करूं तो इतनी लेंथी पार्टनरशिप नहीं रही, और स्टार्ट इन्होंने अलबत्ता बड़ा अच्छा लिया, लेकिन 37 पे इंडिया फर्स्ट शिकार करने में कामयाब हुआ। और यहाँ ओवर की बात करूं 4.5 ओवर हुए, और ऑस्ट्रेलिया का पहला खिलाड़ी मैट शॉट, जिन्होंने 25 रन बनाए और वो 37 पे पवेलियन गया। और ये अक्षर पटेल का फर्स्ट शिकार हुए। अगर यहाँ पे बात करूं तो स्पिन बॉलिंग काफी ट्रैक पे जा रही है, विकेट इतनी बाउंस भी नहीं थी, और मेरे ख्याल में ये स्पिन इंडिया के बहुत ज्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया को लेने के देने ना पड़ जाए। तो उसके बाद इनिंग का आगाज हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे बात बोलना चाहूंगा कि जब मैट शॉट आउट हुए उसके बाद इनके कोई भी प्लेयर इतनी लॉन्ग बारी ना खेल सके और काफी दबे हुए नजर आए इंडियन बॉलर के आगे, और वो उस तरह प्रेशराइज होकर शॉट खेल रहे थे कि जैसा कि पता नहीं कि ये इंडिया का होम ग्राउंड है और इनको कुछ पता ही नहीं। तो एक के बाद एक पवेलियन जाता गया, और इतनी तेज ये इनिंग को खेल रहे थे, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर बात बोलना चाहूँ, अगर एक खिलाड़ी आउट हो जाता है तो 1-2 ओवर आप थोड़ा देख लें, विकेट को समझ लें, बॉलर को समझ लें, ताकि आपकी विकेट अर्ली ज़ाया होने से बचे और आप भी बिग स्कोर करने के लिए क्रीज पे मौजूद रहें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर आए हैं उन्होंने हिट करने की ही कोशिश की है। तो ये हमेशा याद रखें कि हर बॉलर को 6 ही नहीं लग सकते या 4 नहीं लग सकते। कुछ बॉलर ऐसे भी होते हैं जो आपको बीट कर सकते हैं और आपको आपकी विकेट जो है उड़ा सकते हैं, और ऐसे ही हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सारे ही प्लेयर आते गए और उन्होंने बाउंड्री ही लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो अपनी एक बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से विकेट को गवाते गए। यहाँ पे मैं अगर टोटली इन सारे प्लेयरों की बात करूं तो मुझे बताते हुए भी एक हिचकिचाहट महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। जैसा कि विकेट इतनी हार्ड भी नहीं थी बॉलर के लिए, अगर ये देख के खेलते तो मे भी ये मैच जीत सकते थे। और मैं अगर इनके कैप्टन की बात करूं मिचेल मार्श की, तो उनका आगाज हुआ जोश इंग्लिश के साथ और इन दोनों में पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इनके दरमियान भी जस्ट 25 प्लस ही स्कोर बने और जोश इंग्लिश 12 रन बनाकर सेकंड शिकार अक्षर पटेल का हुआ। यूं इंडिया 2 खिलाड़ी 67 पे ऑस्ट्रेलिया के बोल्ड किए। और ओवर की बात करूं तो 8.5 ओवर हुए जस्ट, और ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। उसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला जारी रहा। मुझे पूरी तवक्को थी कैप्टन पे मिच मार्श पे कि वो देख के खेलेंगे। जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए आपका काम बनता था कि 1-2 ओवर थोड़ा रुक जाते और समझते
ताकि आप बाकी दीगर खिलाड़ियों की क़यादत में आगे बढ़ते, लेकिन वो क्रीज पे रुकना उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा। और कह लें कि मिचेल मार्श और इनके साथ टिम डेविड का आगाज हुआ इनिंग का, और यहाँ पे मिचेल मार्श जस्ट 3 रन का ही इसके साथ इजाफा किया और 30 रन बनाकर वो शेवन दूब की बॉल पे पवेलियन लौटे। यूं ऑस्ट्रेलिया के 70 पे 3 खिलाड़ी आउट हुए। ओवर की बात करूं 9.2 ओवर हुए और उसके बाद टिम डेविड जस्ट 14 रन बनाए और ये भी शेवन दूब का सेकंड शिकार हुए। एक बॉल पे आपने 6 लगा लिया है, आपको क्या जरूरत है सेकंड बॉल पे भी 6 लगाने की। उसने ऑफ साइड पे उठा के बॉल दिया आपको और स्लो बॉल दी, आपने देखे सुने बगैर ही उसको हिट कर दिया और बेफजूल सा कैच दे के पवेलियन लौटे। अगर ये बंदा रुक जाता ना तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया स्कोर चेस करने की दौड़ में इजीली आगे बढ़ता। तो बेफजूल सी शॉट के लिए मुझे पर्सनली तौर पे बहुत वहां पे गुस्सा आया कि यार इस तरह अगर तुमने एक 6 इतना बड़ा लगा लिया है तो तुम्हें क्या जरूरत है कि अगली बॉल को हिट करने की। आप रुक जाओ, सिंगल ले लो, अगर लेफ्ट करनी है लेफ्ट कर दो, लेकिन ये बात तो नहीं है कि आपने एक बात पे 6 लगाया तो दूसरी पे लगाना ही लगाना है। तो इन्होंने भी 14 रन बनाए 11.3 ओवर में। कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के 91 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद जोश फिलिपी भी कुछ खास कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके, जस्ट सिंगल डबल में ही वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने जस्ट 10 रन बनाए और ये अर्शदीप सिंह का पहला शिकार हुए। यू इंडिया 98 पे ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन भेजने में कामयाब हुआ। 5 शिकार किए 13.1 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। उसके बाद माइकल स्टोनस आए और माइकल स्टोनस और ग्लेन मैक्सवेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जस्ट 2 रन बना सके। वरुण चक्रवर्ती का वो शिकार बने। 103 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी पवेलियन गए। 40.6 ओवर में यानी 15 ओवर में 103 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आउट हुए। उसके मार्कस स्टोनस की बात करूं तो 17 रन बनाए उन्होंने और वाशिंगटन सुंदर का वो शिकार हुए हैं, जिन्हें लास्ट 3 T20 में उनको मौका ही नहीं दिया गया बॉलिंग का और आते ही उसने विकेट ले ली। तो बिल्कुल फजूल जब शॉट खेलोगे तो आप इसी तरह आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और 160 पे ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हुए। ओवर की बात करूं तो 16.4 ओवर हुए। उसके बाद बेन डरविश और ब्रैडलेट की बात करूं तो ब्रैडलेट आते ही पवेलियन गए और ये भी सेकंड शिकार वाशिंगटन सुंदर का हुए और 8 खिलाड़ी 116 पे पवेलियन गए। ओवर की बात करूं तो 16.5 ओवर हुए। उसके बाद बेन डरविश और नथानियल्स के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन डरविश भी 5 रन बनाकर 180 पे 9 शिकार हुए और जसप्रीत बुमराह ने इस इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। यूं इंडिया 118 पे 9 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने में कामयाब हुआ। ओवर की बात करूं तो 16.6 ओवर कंप्लीट हुए। उसके बाद नथानियल 2 रन बनाकर नॉट आउट रहा। साथ में एडम जंपा की बात करूं तो 0 पर ही ये थर्ड शिकार वाशिंगटन सुंदर का हुए और यूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अर्ली पवेलियन भेजने में इसी होम ग्राउंड में कामयाब हुआ। 190 रन पे इंडियन ऑस्ट्रेलिया की ऑल टीम आउट कर गए। और ओवर की बात करूं यहाँ 18.2 ही ओवर खेले गए। और अगर इंडियन एक्स्ट्रा की बात करूं बड़ी ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने। इनिंग में 2 रन ही एक्स्ट्रा दिए। टॉप विकेट टेकर वाशिंगटन सुंदर रहे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद शेवन 2 और अक्षर पटेल 2, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती 1 और जसप्रीत बुमराह 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। यूं इंडिया बाआसानी 48 12 मार्जिन से 4 T20 अपने नाम किया। और यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो अक्षर पटेल है जिन्होंने 21 रन भी बनाए और 2 विकेटें भी हासिल की, तो उनका बनता था। और इंडियन टीम पूरी इस क्रेडिट की हकदार है, उन्होंने अच्छी गेम पेश की जिसकी वजह से वो 4 T20 अपने नाम करने में कामयाब हुई। इंडिया की लो परफॉर्मेंस थी इस होम ग्राउंड में और ये इंडिया ने कहने के रवाज नहीं तोड़ी और वो स्टिल जीतने में कामयाब रहा इस होम ग्राउंड में और ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इंडिया को 2-1 से बढ़तरी हासिल हो गई है। देखना होगा कि 5 T20 में दोनों टीमें क्या परफॉर्मेंस देती हैं। इंडिया ने अगर सीरीज जीतना है तो 5 T20 अपने नाम करना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को ड्रॉ करना है
तो अगला मैच जीतना मस्ट है। अगर बारिश होगी तो इंडिया ऑलरेडी ये सीरीज अपने नाम कर लेगी। तो ऑस्ट्रेलिया को इस जगह पे सोचना होगा कि हरी बॉल को सिक्स नहीं लगाया जाता। आप अगर एक दो सिक्स लगा लेते हैं, आपको सिंगल डबल करने की जरूरत है वो कर ले, लेकिन अपनी विकेट को बेहुदा तरीके से ज़ाया ना करें ताकि आपकी इनिंग लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़े। तो ये इनके कोचेस को सोचना होगा, इनकी मैनेजमेंट को, कि अपने खिलाड़ियों में अवेयरनेस दे कि वो इस तरह की टेक्निक यूज़ करें। तो उम्मीद है कि 5T20 में ऑस्ट्रेलियन बेहतर परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।